दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत आधार को लेकर सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, ऐसे मिलेगी मदद। जी हां, इस खबर के बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगे। साथ ही दोस्तों पीएम किसान लिस्ट में इस तरह चेक करें अपना नाम, सीधे खाते में आएंगे 2000 रुपए। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों चीनी वैज्ञानिक का दावा, कोरोना वायरस चीन द्वारा मानव निर्मित, मेरे पास है मौजूद सबूत। जी हां दोस्तों, इस खबर के बारे में बताएंगे कि आखिर कौन से वैज्ञानिक ने चीन के खिलाफ बगावत कर दी है और किसने सबूत होने का दावा किया है, तो इस खबर के बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, जाने क्या है आज की ताजा रेट। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों एलपीजी सिलेंडर सीधे डीलर और वजन तोल कर ही ले, जाने ठगी से कैद से बच सकते हैं। जी हां, इस खबर के बारे में बताएंगे कि आखिर आप एलपीजी सिलेंडर का वजन कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एनसीबी की पूछताछ में रिया का बड़ा खुलासा, बॉलीवुड के 3 दिग्गज एक्टर के नाम आए शामिल। जी हां, ड्रग्स मामले में 3 बड़े नामों का खुलासा हो गया है, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे और उन नामों के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोरोना काल में परीक्षा कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानिए क्या है नए नियम। जी हां, इस खबर के बारे में भी बताएंगे कि आखिर अब परीक्षा को लेकर सरकार ने क्या नए नियम बना दिए हैं। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, आधार को लेकर सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, ऐसे मिलेगी मदद। जी दोस्तों, आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन चुका है। इस वजह से आधार कार्ड को लेकर कई फ्रॉड भी बढ़ गए हैं, क्योंकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके बैंक खाते, पैन कार्ड जैसी कई जरूरी चीजों से जुड़ा हुआ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आधार को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं, जिन्हें लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब आधार के बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल नागरिक को कुछ ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए किया जा सकेगा, जैसे लर्निंग लाइसेंस बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना और इन दस्तावेजों में पता बदलना। साथ ही सड़क यातायात मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक पत्र लिखकर आग्रह किया था कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं को आधार के दायरे में लाया जाए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने यह प्रस्ताव इसलिए दिया ताकि फर्जी और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज के फर्जीवाड़े को रोका जा सके। इससे लोगों को बिना ऑफिस विजिट के ही सुविधाएं मिल सकेगी। दोस्तों वैसे सरकार के द्वारा जारी इस नए अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है, कितनी सुविधा मिलेगी, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएम किसान लिस्ट में इस तरह चेक करें अपना नाम, सीधे खाते में आएंगे 2000 रुपए। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की है। सरकार ने कोरोना संकट में किसानों के खाते में 2-2 रुपए की किस्त ट्रांसफर की थी। इस योजना में सरकार सालाना किसानों को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। लेकिन अगर आपके खाते में राशि अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है, तो आप लिस्ट में फटाफट अपना नाम चेक कर ले कि आप इस योजना के लाभार्थी लिस्ट में शामिल है या नहीं। आइए हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। आपको सबसे पहले वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ होम पेज पर मेन्यू बार देके और यहाँ फॉर्मर कॉर्नर पर जाइए। इसके बाद यहाँ लाभार्थी सूची के लिंक पर क्लिक करें। अब अपना राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव विवरण दर्ज करें। इतना भरने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें और पाए पूरी लिस्ट। वही बता दें कि किसानों को सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट को लॉगिन करना होगा। इसमें दिए गए फॉर्मर कॉर्नर वाले टैब में क्लिक करना होगा। इस टैब में किसानों को खुद को पीएम किसान योजना में रजिस्टर करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ आप अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीनी वैज्ञानिक का दावा, कोरोना वायरस चीन द्वारा मानव निर्मित, मेरे पास है सबूत। जी दोस्तों, चीन पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देश इस खतरनाक वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी क्रम में अब खुद चीन की महिला वायरोलॉजिस्ट, जो कि चीनी सरकार की धमकी के बाद अमेरिका में आकर रह रही है, कोरोना वायरस मानव निर्मित होने का दावा किया है। वायरोलॉजिस्ट ली मेंगयान ने कहा कि उनके पास कोरोना वायरस को मानव निर्मित साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है। उन्होंने चीन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस वायरस को लेकर चीन बहुत कुछ छुपा रहा था और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि यह वायरस चीन द्वारा मानव निर्मित वायरस है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एनसीबी की पूछताछ में रिया का बड़ा खुलासा, बॉलीवुड के 3 एक्टर के नाम आए शामिल।
जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का शिकंजा बॉलीवुड के कई बड़े नामों पर कस सकता है। रिया ने पूछताछ में कई बड़े नामों का खुलासा किया है। इसमें सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह जैसी एक्ट्रेस भी शामिल है। एनसीबी के पास बॉलीवुड की 25 बड़े सितारों की लिस्ट है जो ड्रग्स मामले में शामिल हो सकते हैं। टाइम्स नाउ की इस लिस्ट में से 3 नाम का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और डिजाइनर सिमोन खम्बाटा का नाम भी लिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, जानिए क्या है आज के ताजा रेट। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड की कीमतें गिरने से घरेलू बाजार में दाम लुढ़क गए हैं। 4 दिन की तेजी के बाद शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत गिरकर 52,500 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गई है। वहीं डिमांड गिरने से 1 किलोग्राम चांदी के भाव में 990 रुपए तक लुढ़क गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पर इसके कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि $1935 प्रति औंस के ऊपर ये बना रहता है तो इसमें तेजी आ सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना काल में परीक्षा कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानी क्या है नए नियम। जी दोस्तों, कोरोना संक्रमण काल में परीक्षा कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने गुरुवार को संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। बता दें कि पिछले हफ्ते परीक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिनमें अब कुछ संशोधन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से लेकर परीक्षा कराने तक का तरीका बताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक परीक्षा केंद्रों में 2 लोगों की सीट के बीच 6 फीट की दूरी होनी जरूरी है। सभी परीक्षार्थियों को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। परीक्षा केंद्र में दाखिल होने के बाद थूकने पर पाबंदी होगी। सभी के पास आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा। परीक्षा नियंत्रक सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जांच करेंगी। ऑनलाइन परीक्षा के बाद कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, डेस्क को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। जारी निर्देश में कहा गया है कि यदि कमरों में एसी हो तो सभी का तापमान 24 से 30 डिग्री होगा। परीक्षा कार्यक्रम की योजना क्रमबद्ध तरीके से बनाई जाएगी ताकि परीक्षा केंद्र पर ज्यादा भीड़ जमा नहीं हो पाई। संस्थानों, परीक्षा संस्थान अधिकारियों या परीक्षा केंद्रों को छात्रों और कर्मचारियों के लिए सैनिटाइजर, साबुन आदि की उचित व्यवस्था करनी होगी। परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से हाथों को साफ करना और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। यही नहीं, सभी स्टाफ और परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय अपने स्वास्थ्य को लेकर सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ सकता है। इसके लिए प्रवेश पत्र देते समय फॉर्म दिया जा सकता है। वहीं परीक्षार्थियों को इस बारे में पहले ही सूचना दे दी जाएगी कि प्रवेश पत्र के साथ उन्हें पानी की बोतल, हैंड सैनिटाइजर जैसी अन्य कौन सी वस्तुएं लाने की अनुमति होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एलपीजी सिलेंडर सीधे डीलर और वजन तोल कर ही ले, जाने कैसे बच सकते हैं ठगी से। जी दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर लेते वक्त ग्राहकों को कोई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके साथ ही ग्राहकों को कई बातों पर गौर करना चाहिए। अक्सर ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जिसमें ग्राहक खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ग्राहकों को सबसे ज्यादा शिकायत जिस बात को लेकर होती है वह है सिलेंडर का भार या फिर जल्दी सिलेंडर का खाली हो जाना। ऐसे में ग्राहकों को सिलेंडर रिसीव करने से पहले जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि वे सीधे डीलर से ही सिलेंडर खरीदे। आप जब भी सिलेंडर को रिसीव करें तो उनका वजन जरूर तोले। इसके लिए आप सिलेंडर डिलीवरी बॉय से कह सकते हैं। उनके पास वजन मापने वाली मशीन होती है जिसके जरिए आपको झटपट सिलेंडर का भार पता लग जाएगा। सिलेंडर अधिकृत कर्मचारी से ही लें। इसके लिए आप कर्मचारी का आई कार्ड देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सीमा पर तनाव के बीच 5 लापता युवकों को आज भारत को सौंप सकता है चीन। जब दोस्तों सीमा पर जारी तनाव के बीच बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश से गायब हुए 5 युवकों को आज चीनी सेना भारत को सौंप सकती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 युवकों को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी शनिवार को भारतीय अधिकारियों को सौंप सकती है। बता दें कि चीनी सेना पीएलए ने मंगलवार को कहा था कि 4 सितंबर को अपर सुबनसिरी जिले में भारत चीन सीमा से लापता हुए 5 युवक उन्हें सीमा पार मिले थे। मंत्री रिजिजू ने शुक्रवार को ट्वीट किया। चीन की पीएलए ने भारतीय सेना से इस बात की पुष्टि की है कि वे अरुणाचल प्रदेश के युवकों को हमें सौंप देंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।